स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो में। मैंने जानबूझकर इस वीडियो की स्टार्टिंग अपने प्री वर्कआउट मील से की है बिकॉज इसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इसके बारे में मैं कुछ देर बाद बात करूंगा। अभी जिम निकलने में मुझे 40 सेकंड का टाइम है, लेकिन मैं अभी प्री वर्कआउट में क्या लिखता हूँ देखो, सिंपल राइस और 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। इसी प्री वर्कआउट की मदद से ही मैं अपना अच्छा वर्कआउट निकाल पाता हूँ। देन की वो रीज़न क्या है कि आपके माइंड में ये ज़रूर ख्याल आता है कि हमें प्री वर्कआउट में क्या खाना चाहिए और क्या ठीक रहेगा हमारे लिए और कौन से मैक्रोस हमारे लिए ज़रूरी हैं। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा और अच्छे से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे लिए कितने और ऑप्शन हो सकते हैं प्री वर्कआउट में। मैं प्री वर्कआउट की बात करूं तो वर्कआउट से 30 या 40 मिनट पहले आप आलू खा सकते हो या फिर राइस खा सकते हो या फिर बनाना खा सकते हो। ये सिंपल कार्ब्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर फास्ट डाइजेस्टिव होंगे और वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे वर्कआउट के टाइम। अभी मेरे प्री वर्कआउट में देखा जाए तो मैं 200 ग्राम चावल लेता हूँ जिसके अंदर 40 ग्राम कार्ब्स हैं। आपको वर्कआउट से पहले कितने कार्ब्स लेने चाहिए तो आपको 40 या 50 ग्राम के अराउंड कार्ब्स खाने चाहिए। जो कि तुम 2 केले खाओगे ना तो उसमें से 40 ग्राम के आसपास आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। जो आप कंफर्टेबल हो मील के साथ वो आप ट्राई कर सकते हो। और मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में ऐसे कम ही लोग हैं जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि प्री वर्कआउट में क्या खाना चाहिए और क्या होना चाहिए। एक प्री वर्कआउट एक इम्पोर्टेंट मील है, जितना आप इसको सीरियसली लोगे आप उतना ही अच्छा वर्कआउट निकाल सकते हो। और पोस्ट वर्कआउट के मील के बारे में मैं वर्कआउट के बाद बात करूँगा। हमेशा मैं वर्कआउट को निकलने से पहले क्या क्या चीज़ें ले जाता हूँ, एक टॉवल लेके जाता हूँ, स्वेटिंग आती है तब काम आता है ये, और अपना फ़ोन जो मेरे लिए ले जाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इसके अंदर मेरा वर्कआउट ट्रैक है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या प्रोसेस किया था वो इसमें मैंने ट्रैक कर रखा है। तो आज मैं जो भी वेट लिफ्ट करने वाला हूँ या फिर कोई नंबर पीएल लगाने वाला हूँ मैं इसमें देखकर उसको बीट करने वाला हूँ। मैं आजकल लोगों को देखता हूँ कि जिम में जाकर बोलते हैं कि आज बाइसेप्स करूँ या चेस्ट, चलो चेस्ट ही लगा लेता हूँ। उनके पास कोई एक वर्कआउट प्लानिंग नहीं होती। ये आजकल बिगिनर लोगों में काफ़ी देखने को मिल रहा है और वो सबसे बड़ी मिस्टेक्स भी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट तो कर दिया चीज़ें कि जब आप मेंटली घर से ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओगे तो कैसे आप अच्छा खासा परफॉर्म कर पाओगे जिम के अंदर। मैं घर से निकलने से पहले अपने फ़ोन में देखता हूँ कि वेस्ट के लिए आज मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं घर से ही मेंटली प्रिपेयर होकर जाता हूँ जिससे मैं जिम के अंदर अपना बेस्ट वर्जन दे पाता हूँ। मैं ये तब से कर रहा हूँ, तब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे पास एक बेस होता है कि मुझे आज करना क्या है। मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी जो एक्सरसाइज नंबर है, रेपिटेशन है, उनको एक बार फिर से फ़ोन की मदद से देखता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने कैसा वर्कआउट किया था, उसी हिसाब से मैं आज अपना बेस्ट वर्जन दे सकूँ। रही प्री वर्कआउट मील की और पोस्ट वर्कआउट मील की कि ये क्यों ज़रूरी है, तो ये आपको आगे पता चल जाएगा वीडियो में। आज मेरा लेग डे है और इस लेग डे पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज फाइनली मैं 200 kg वेट लिफ्ट करने वाला हूँ। और एक और चीज़ है कि मैं जो 200 kg वेट लिफ्ट करूँगा, जो रेपिटेशन निकलेंगे वो मेरे क्लियर रेपिटेशन निकलने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ जो अपनी वर्कआउट ट्रेनिंग दिखाता हूँ, इसके पीछे का एक पर्पस है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें सिखा सकूँ जो डायरेक्टली नहीं सिखाई जा सकती। इस वीडियो के थ्रू आप छोटी छोटी चीज़ों को सीख सकते हो। ऐसे भी कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट नहीं कर पाते और मैं भी डायरेक्टली उनको आंसर नहीं दे सकता बिकॉज वो आप देख के उनका आंसर जान सकते हो। मैं अपनी हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट करता हूँ अपनी एक्सरसाइज। अभी मेरे पास हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए कई ऑप्शन है, या फिर मैं आरडीएल लगा सकता हूँ या फिर मैं सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल पर अपनी हैमस्ट्रिंग की मसल्स को ट्रेन कर सकता हूँ। बिकॉज अभी मैं सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल पर ही ट्रेन करूँगा बिकॉज इसमें मैं सेफ और बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मशीन एक्सरसाइज है तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैं इस एक्सरसाइज में अपनी मसल्स को अच्छे से इंगेज कर सकता हूँ बिना किसी जॉइंट पे स्ट्रेस के।
आपने देखा होगा कि मैं अपने वर्कआउट प्रोग्राम में जितनी भी एक्सरसाइज रखता हूँ वो सारी की सारी मैं मशीन से एक्सरसाइज रखता हूँ, बिकॉज इसके पीछे का एक साइंस है। क्योंकि मशीन एक्सरसाइज जो एक कंफर्टेबल फील कराती हैं, जो पर्टिकुलर मसल्स है ना उस पर ही सारा टेंशन देती हैं। जितना भी आपने देखा होगा, या फिर मैं पुश करूँ या पुल करूँ या फिर लेग्स लगाऊँ, उस दिन मैं सारी मशीन भी एक्सरसाइज रखता हूँ। ऐसी एक आध या दो ही एक्सरसाइज होंगी जिनमें मैं डम्बल्स से यूज़ करता हूँ या फिर मैं बॉडी वेट से यूज़ करता हूँ। अभी हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी अच्छा प्रोसेस चल रहा है मेरा। अभी मेरे 11th रैप निकले और सो अभी मैं अपना सेकंड सेट स्टार्ट करूँगा। देखते हैं उस पर क्या रेपिटेशन निकलते हैं। लेट्स गो। ओके, सो 200 kg वेट लिफ्ट है। सो क्लियर रैप निकालते हैं। जैसा मैंने सोचा था वही क्लियर रैप निकले। और ये एक्सरसाइज मेरी स्ट्रेंथ बेस पर एक्सरसाइज है। इसके मैं 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में ट्रेन करता हूँ। जब मैं इस एक्सरसाइज को 6 से 8 रेपिटेशन के लिए ट्रेन करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर पूरी तरह से रिकवर कर पाऊँगा, और इससे मेरे रिकवरी डिमांड बढ़ जाएंगे। और हो भी सकता है कि मैं अपनी लोअर बैक और जॉइंटों को बेमतलब का स्ट्रेस दूँ। सो मैं इसे एक ऐसा वेट सेलेक्ट करके रखता हूँ जिसमें मैं 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में ट्रेन करूँ। सो आज मैं सोच रहा हूँ कि लेग एक्सटेंशन की बजाय मैं कोई दूसरी एक्सरसाइज करूँ। सो मैं सोच रहा हूँ कि लेग लंजेस करूँ, बिकॉज मेरे लिए एक यूनिक एक्सरसाइज रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि लेग एक्सटेंशन पे मुझे मेरी मसल्स इंगेज नहीं होती या फिर स्टूडेंट नहीं होती, वो भी होती है, लेकिन एक टाइम होता है ना कि मसल्स अच्छी तरीके से फिर हम फील नहीं कर पाते। सो कहने का मतलब है कि मैं इसको करूँगा ना, मुझे हो सकता है कि इससे यूनिक स्ट्रेच मिलता है। मेरे साथ एक्चुअली में ऐसा होता है कि मैं जब भी कोई एक्सरसाइज चेंज करता हूँ तो मुझे उस एक्सरसाइज के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और मेरी मसल्स को एक यूनिक मसल टेंशन मिलती है। मैं सोच रहा था कि लेग एक्शन को मैं लंबे टाइम से करता आ रहा हूँ, सो आज क्यों ना कुछ अलग किया जाए। सो मैं अभी 12.5 kg डंबल के साथ लेग रिलीज करूँगा।
20 रेपिटेशन निकालने हैं और उनको खींचना है। ओके, सो बैक टू होम। पहले मैं लूँगा वे प्रोटीन और इसके साथ साथ मैं लेने वाला हूँ एक केला। ये मील मेरे लिए लेना बहुत ज़रूरी है। सो पोस्ट वर्कआउट मील लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज़ अभी अभी मैं जिम से आया हूँ और मेरी मसल्स काफ़ी ब्रेक डाउन हो चुकी हैं। सो अभी मैं जो अपनी बॉडी को मील दूंगा वो मेरी मसल्स को रिकवर करेगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कराएगा। सो ऐसे ही मसल बिल्डिंग होती है। तो अभी मैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील में एक 1 स्कूप वे प्रोटीन और एक केला रखता हूँ। इस टाइम पर ज़रूरी होता है कि अपनी मसल्स को प्रोटीन मैक्रोस देना और कार्ब्स मैक्रोस देना, बिकॉज प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस में जाकर मसल्स को रिकवर करता है और कार्ब्स मैक्रोस हमारी बॉडी में जाकर हमें एनर्जी देता है। और हो सकता है कि आप वे प्रोटीन वगैरह अफोर्ड ही ना कर सको, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में। सो आप या फिर सोया चंक्स खा सकते हो, या फिर पनीर या केला खा सकते हो, या फिर दही के साथ या आलू खा सकते हो, बिकॉज ये भी बेस्ट ऑप्शन है। सो आज से कुछ टाइम पहले मैं भी वे प्रोटीन अफोर्ड ही नहीं कर पाता था और इसको यूज़ भी नहीं करता था। सो उस टाइम पर मैं पनीर और केला खाता था वर्कआउट के आने के बाद। सो उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी मसल गेन की। सो मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि पोस्ट वर्कआउट मील को कभी भी इसकी मत किया करो। जितनी प्री वर्कआउट मील इम्पोर्टेंट है और पोस्ट वर्कआउट मील भी उतनी इम्पोर्टेंट है। सो ये 2 मील हैं जो कई लोग इनको निगलेक्ट कर देते हैं। सो इनके बारे में कई लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं होती कि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील में एक्चुअली में खाना क्या है। सो मैंने ये आपको कुछ मीलें दिखाई और आपको ये मीलों के बारे में बताया था। आप अपने अकॉर्डिंग इनको ऐड कर सकते हो। सो आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे हर मील के। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट को अच्छे से समझो और इसे सीरियसली लो। जब आप इसे सीरियसली लोगे तो आप अच्छा वर्कआउट निकाल पाओगे, तो अच्छी फिजिक भी बना पाओगे।